जूते मारे बिना पढ़ते ही नहीं कुछ बच्चे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है, इनका अच्छा इंटरेस्ट है पढ़ने का, तो ऐसी कोई दिक्कत जूते वूते वाली कोई बात नहीं है। सर न्यूलतिका में मैंने बहुत साथ दिया, दो महीने बाद मैंने अच्छी तैयारी की और फिर दिल्ली पुलिस का क्लियर हो गया मेरा। फीस का झंझट नहीं रहता कि भाई ये बार बार फीस देनी है, बार बार फीस देनी है। हमने सेपरेट बैच बना दिया है कि पहले बेसिक कवर करो, उसके बाद फिर एडवांस की तरफ जाओ। कुछ बच्चे जो पे नहीं करते हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे। जो इंग्लिश मीडियम का हब रहा है राजेंद्र नगर और हिंदी मीडियम का मुखर्जी नगर, तो मैंने वहाँ पढ़ाया और लतिका मैम ने भी वहीं पढ़ाया। ऑफलाइन है, वैसे ऑनलाइन नहीं हो सकता सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। जी कितनी फैसिलिटी दे दे सर, ऑफलाइन तो साथ में बैठ के सर ये यहीं पे डाउट है तो यहीं बताओ सर। और अगर हमने एक बार फीस पे कर दी तो उसके बाद में हमें मतलब टिल सिलेक्शन तक हमें दोबारा फीस पे नहीं करनी पड़ती। के लिए सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं। अब आपने देखा कि गर्ल्स के लिए अलग से क्लासेस भी लग रहे हैं कि जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरी लड़कियां लड़कियों से पढ़े और लड़कियां अलग ही पढ़े, तो उनके लिए अलग फैसिलिटी के लिए यहाँ पर न्यू ब्रांच खोली। दिन फ्री डेमो क्लास लेगा। अगर उसको पहली बात तो ये है कि नेगेटिव रिव्यू आ ही नहीं सकता सर, क्योंकि सारा दिल्ली का स्टाफ है। एसएस भारती में सबसे पहली बात तो ये है कि एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। यूँ नहीं कि भीड़ आई और हमने सिर्फ भीड़ में ही एक बच्चे को बिठा दिया। एक बार फीस देनी होती है, उसके बाद कोई फीस नहीं देनी होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी से क्राउन प्लाजा के सामने से आपके साथ एक रिपोर्ट ऐसी लेकर के आ गया हूं दोस्तों। अब पढ़ने वाले बच्चों को और पेरेंट्स को कोई भी तकलीफ होने वाली ही नहीं है, चाहे यूपीएससी की बात कर रहे हैं, एचएसएससी की बात कर लें या किसी भी कॉन्सेप्ट की। 5th क्लास से स्टार्ट होके अब आपको डीसी बनाने तक की इन लोगों ने जिम्मेवारी ले ली है। जितना बड़ा रैंक होता है आप सोचते हैं घर बैठे, वो अब भिवानी में आपका सपना कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर क्राउन प्लाजा के सामने हम मौजूद हैं फिलहाल, मैं आपको बता दूं, और एसएस भारती कॉन्सेप्ट आपको सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। चाहे इसमें बात कर लें हम नवोदय की बात कर लें, सैनिक स्कूल की बात कर लें, गुरुकुल की बात कर लें, या फिर आर्मी स्कूल है, नवोदय है, एचएसएससी है, यूपीएससी है, या कोई भी है यहाँ पर स्पेशल ये मैं आपको बता दूं, कोई भी आपका सपना है वो यहाँ पर पूरा होने वाला है। आप देख रहे हैं लगातार। और पहली बात और मेन बात पेरेंट्स के लिए जो जरूरी होती है और बच्चे हमेशा पूछते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 50% छूट कर दी है। और एक बार आप अपनी फीस दो और उसके बाद आपको कोई फीस नहीं देनी, सिलेक्शन तक आप पढ़ते रहो, लाइब्रेरी फ्री मिलने वाली है। बहुत सारे ऑफर हैं। चलिए अंदर बात करते हैं, बच्चों के क्या विचार हैं, टीचर्स कौन से मोटिव के साथ भिवानी में इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर करूँ तो कैमरा लगा है। शायद इन लोगों को पता चल गया होगा, नहीं पता होगा तो शायद लग जाएगा, कैमरे वैमरे लगे। यहाँ से एंट्री होती है और एंट्री पर ही स्पेशली यहाँ पर एक मैडम बैठी हुई है। मैडम जी, सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा, इतना सस्ता भिवानी में, इतनी सस्ती पढ़ाई, यूपीएससी तक का सिलेक्शन आप मात्र एक बार फीस लेके दे रहे हैं? हाँ जी सर, हमारे यहाँ पर एचएससी एसएससी की तैयारी कराई जाती है, यहाँ तक कि यूपीएस की भी तैयारी कराई जाती है। हमारे यहाँ के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 2 दिन के अंदर हमारे 20+ से ज़्यादा एडमिशन हो चुके हैं। ओपनिंग अभी हुई है? मात्र ओपनिंग अभी हुई है, सैटरडे की हुई है सर हमारी ओपनिंग। सो अभी 20+ एडमिशन हो चुके हैं और गर्ल्स के लिए स्पेशली बैच अभी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं सर। हाँ जी, अलग अलग बैचेज रहते हैं, अलग अलग बच्चे, बॉयज़ अलग, बॉयज़ के लिए अलग बैचेस है। तो अब ये बच्चे हैं, ये मिक्स हैं, स्टार्टिंग है या फिर अलग अलग रहते हैं? ये ओनली गर्ल्स के लिए सर, अभी क्लासेस लगी हुई है ओनली गर्ल्स के लिए। चलिए उन बच्चों से ही बात कर लेंगे। ज़्यादातर तो फीस की मैं बात करूंगा आपके साथ, सिर्फ एक बार देनी होती है, उसके बाद देनी ही नहीं होती? नहीं सर, सिर्फ एक बार फीस देनी होती है, उसके बाद कोई फीस नहीं देनी होती। तो क्या कुछ फीस का वो है स्पेशल आपने स्ट्रक्चर बना रखा है और उसमें भी 50% लेस दे रखा है, वो क्या कुछ है? सर हमारे यहाँ पर है, लाइफ टाइम के लिए है सर 19,750 रुपये ओनली। उसके बाद में आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ओनली ये फीस है सर हमारी। तो सरकारी नौकरी लगवा के दम लेंगे उसके बाद? हाँ जी सर, हमारी कोशिश यही है कि गवर्नमेंट जॉब लगवा के ही दम लेंगे। अच्छा। हाँ जी। और मोनू शर्मा जी आ गए हैं, मैं आपसे रोहतक गेट की वाली ब्रांच में मिला हूँ। इस ब्रांच में भी आप ही नजर आएंगे, फिर आपने ही शुरुआत की है या किसी और ने की है? जी सर, ये अपनी ब्रांच है, वहाँ बच्चे ज़्यादा हो गए थे तो हमने सोचा कि इस ब्रांच को थोड़ा सा कर लिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा अलग जगह किया जाए। अगर रोहतक गेट पे ही करते हैं तो यहाँ की लोकल जो क्राउड है भिवानी की वो कवर नहीं होती है।
तो कुछ बच्चों की डिमांड थी स्पेशली कि सर ये दूर पड़ता है थोड़ा रोहतक गेट, तो इसलिए फिर यहाँ पे किया जाए। अच्छा, मैंने यहाँ इनसे ऑफ कैमरा जब बात की ऊपर आगे, तब तो शायद आप लोग यहाँ नहीं थे, तो कैसे बना क्या? हमने कैमरे में देखा कि आप लोग पहुँच गए, तो मैं सोचा हमें भी जाना चाहिए अभी। ये कमाल है, आजकल कैमरे ऐसे हैं कि मोबाइल में कनेक्ट रहते हैं और कहीं पे भी बैठे आप देख सकते हैं क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये भरोसा हो जाता है कि कैमरे लगे हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो उनको भी ये पता है कि कहीं ना कहीं बच्चा नज़रों में तो है अध्यापक के। और मैम, मैं आपकी क्लास को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा। पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? लतिका शर्मा। क्या कुछ स्पेशली आपने, जैसे 2 दिन ही हुए हैं मात्र, और मैडम ने जैसे शुरुआत में बताया कि 20 बच्चों ने यहाँ पर भरोसा जता दिया, 20 एडमिशन 20 प्लस हो चुके हैं और होने वाले हैं, आगे चलेंगे, आपके ऑफर ऐसे चल रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है स्पेशल एसएस भारती कॉन्सेप्ट में यहाँ? सर एसएस भारती में सबसे पहली बात तो ये है कि एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। यूँ नहीं कि भीड़ आई और हमने सिर्फ भीड़ में ही एक बच्चे को बिठा दिया और फिर उसको उसी बैच में शामिल कर दिया। सबसे पहले हम एक बच्चे की कमज़ोरी देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, फिर उस सब्जेक्ट को हम बेसिक से करवाते हैं। यानी कि अगर मान लो कि कोई बच्चा आता है और उसको बोलता है मुझे 2+2 नहीं पता, तो 2+2 नहीं पता, पहले उसको आराम से 2+2 सिखाएंगे, 3+3 सिखाएंगे, फिर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मतलब पहला स्टेप होता है मैथ में कि हम कैलकुलेशन ही सिखाएं, उसके बाद ही फिर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, फिर हमारी प्रोबेबिलिटी आती है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो जब तक बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो एडवांस में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे बहुत से बच्चे आए हैं जिनका एडमिशन हुआ है, तो 2, 3, 4, 5 बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सर जिनको ये भी नहीं पता होता कि 20/10 को हम कैसे काटते हैं। तो उनका जब नींव ही नहीं भरी गई है तो फिर उनका मकान कैसे बनेगा सर? नींव और मकान और पूरी बड़ी बिल्डिंग फ्लैट तक देने की यहाँ पर वायदा कर लिया है एसएस भारती कॉन्सेप्ट की टीम ने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नींव भी देंगे, मकान भी देंगे, उनको आराम से खाना भी देंगे, सारी फैसिलिटी देंगे, लेकिन बच्चे को यहाँ से पूरा सेटिस्फाई करके भेजेंगे ताकि वो यहाँ पे 3 दिन फ्री डेमो क्लास लेगा। अगर उसको पहली बात तो ये है कि नेगेटिव रिव्यू आ ही नहीं सकता सर, क्योंकि सारा दिल्ली का स्टाफ है। तो ये बच्चे जैसे यहाँ पर एक बार थोड़ा सा दिखा दे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और शायद 1, 2 गर्ल्स आपकी दाएं बाएं गई होगी, लेकिन मैडम कह रही हैं कि 20 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, तो वो अलग बच्चे आएंगे, फिर बॉयज अलग आते हैं। सर ये जो ब्रांच है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए ही खोली गई है, क्योंकि भिवानी में पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़कियां हमारी अलग पढ़ें, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि अलग ही पढ़े तो अच्छा होता है। तो स्पेशल टीचर्स भी उनके लिए, जैसे कि मैं भी एक लेडीज़ हूँ और टीचर्स भी है, किरण मैम है वो भी एक लेडी है। तो हम चाहते हैं कि जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरी लड़कियाँ लड़कियों से पढ़ें और लड़कियाँ अलग ही पढ़ें, तो उनके लिए अलग फैसिलिटी के लिए यहाँ पर न्यू ब्रांच खोली गई है। डेमो वगैरह भी रहता है? डेमो, हाँ जी, 3 दिन का फ्री डेमो रहता है सर। बच्चियों से बात कर लेता हूँ स्पेशली, क्या नाम है और किस क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं स्पेशली? सर मेरा नाम रजनी शर्मा है, मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही हूँ। यूपीएससी की? हाँ। तो भिवानी में भी ऐसे सपने बनने स्टार्ट होगी कि यूपीएससी की तैयारी भिवानी में हो सकती है? हाँ जी सर, पहले तो ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी की तैयारी करनी होती थी तो ऐसे दिल्ली जाना पड़ता था, तो फिर ऐसा लगा कि अभी भिवानी में भी ऐसा हो सकता है, तो फिर यहाँ पे देखा एसएस भारती है और स्पेशली लड़कियों के लिए है, तो फिर ऐसे यहाँ पे एडमिशन ले लिया। पेरेंट्स को भी अब थोड़ा सा यूँ होता है कि एसएस भारती ने नया बैच किया है और गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए ज़्यादा सोचा जाता है। हरियाणा, राजस्थान ये एरिया जैसे हैं, तो गर्ल्स स्पेशल ये जो बैच चला है, इसमें क्या उम्मीदें नज़र आती हैं पेरेंट्स को? सर ये है कि जैसे यहाँ पे सेफ़ हो गए, ऐसे घर की तरह ट्रीट किया जाता है, ऐसे फैमिली की तरह होता है सब कुछ, तो इसलिए उनके तरफ से तो बिल्कुल सेटिस्फाई है यहाँ पे। फीस वाली बात बड़ी हो जाती है, मिडिल फैमिली से आते हैं मोस्टली बच्चे जो यूपीएससी, जैसे आपने कहा यूपीएससी में पहुंचने के बाद तो स्पेशल हो जाती हैं वो फैमिलीज़, लेकिन उससे पहले शायद मिडिल फैमिली से ही आते हैं सारे बच्चे मोस्टली जितने भी तैयारी करते हैं। तो ये फीस वाला जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है कितना सही है, कितना बेस्ट है, और 50% लेस करके दे रहे हैं। हाँ जी सर, ऐसे यहाँ पे ऐसे नहीं है कि महीने में देना पड़ता है, ऐसे एक बार से फीस सबमिट करवा दो, फिर उसके बाद फिर सिलेक्शन के लिए आप यहीं पे पढ़ना शुरू। सिलेक्शन नहीं होता तब तक पढ़ते हैं? हाँ जी सर, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप यहीं पे पढ़ सकते हो। जब तक थकेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आपने वो सुन रखा है ऐसा डायलॉग? यस सर। जब तक लगेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, इनका कॉन्सेप्ट एसएस भारती का कुछ ऐसा है। क्या नाम है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मेरा नाम पूजा है, मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही हूँ। हद है, कमाल है, एसएस भारती ने ऐसे बच्चों के सपनों को उड़ान देना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर कि यूपीएससी से नीचे सोच ही नहीं रहे ये बच्चे।
कैसा यहाँ का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? वैसे तो इनके नाम के साथ ही कॉन्सेप्ट जुड़ा है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट कैसा लगा? फीस वाला, एक बार फीस पे कर दो, गर्ल्स के लिए स्पेशल है, और इजीली क्लासरूम भी आप दिखा दें एक बार। मेरे हिसाब से इजीली यहाँ पर अच्छे और थोड़ा सा सही ढंग से बैठ सकते हैं बच्चे, ये नहीं कि भीड़ भाड़। हाँ सर, ये तो सही बोल रहे हो आप, क्योंकि सर यहाँ पे गर्ल्स के लिए सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं। अब आपने देखा कि गर्ल्स के लिए अलग से क्लासेस भी लग रहे हैं, और अगर हमने एक बार फीस पे कर दी तो उसके बाद में हमें मतलब टिल सिलेक्शन तक हमें दोबारा फीस पे नहीं करनी पड़ती। तो क्या नाम है आपका, किस चीज़ की तैयारी के लिए आए हैं? सर मेरा नाम गोमती शर्मा है और मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ। रेटिंग की बात करें, इस ब्रांच को, कॉन्सेप्ट को कितनी रेटिंग देंगे? हम सर फुल रैंकिंग देंगे सर। देंगे। कितने दिन हुए? 2 दिन 3 दिन? नहीं, मेरे को सर 3 महीने हो गए। 3 महीने पहले वहाँ जुड़े थे आप को बैच में, और यहाँ पर गर्ल्स वाले बैच में स्पेशल, अभी आप यहाँ स्पेशल। यस सर। तो कैसा, क्या माहौल क्या है, एक्सपीरियंस की बात करें? सर यहाँ हमें फैमिली की तरीके से ट्रीट करते हैं, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है सर ऑफलाइन कोचिंग देते हैं। भिवानी में बहुत सारी ब्रांच है जो ऑनलाइन देते हैं। ऑफलाइन में सर हमें कोई भी डाउट आता है तो हम वहीं पर रुक के सर से पूछ लेते हैं कि सर यहाँ पर क्या डाउट आया, हमें इस चीज़ को बताओ सर। ऑनलाइन के ज़्यादा चर्चे, ज़्यादा गीत तो गाए जाते हैं, लेकिन इतना फायदेमंद नहीं है बच्चे। सर जितना ऑफलाइन है वैसे ऑनलाइन नहीं हो सकता सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे कितनी फैसिलिटी दे दे सर, ऑफलाइन तो साथ में बैठ के सर ये यहीं पे डाउट आए तो यहीं बताओ सर। ऑनलाइन तो अगर पढ़ना हो तो कहीं पे भी आप, सर हमारे पास। यस सर। कहीं पे भी, लेकिन ऑफलाइन का जो मजा है शायद, और मैंने भी जितना सुना है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, जब तक सामने गुरु आपके आंखों के सामने ना खड़ा हो। क्या नाम है और किस चीज़ की तैयारी? अंकिता नाम है और सीडीएस की तैयारी कर रही हूँ सर। तो अभी इनके साथ जुड़े हैं, भरोसा है फैमिली को कि एक बार फीस दे दो और बच्चा नौकरी लग जाएगी? यस सर, पूरा भरोसा है सर। भिवानी से ही आप? यस सर। क्या नाम है आपका और किस चीज़ की तैयारी कर? ज्योति मिश्रा, और HSSC SSC की इन दोनों की तैयारी करूँ मैं। तो यहाँ पर आकर क्या समझ आया एसएस भारती कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ के, कि भरोसा हुआ कि दे जॉब मिल पाएगी, जैसा ये वायदा कर रहे हैं कि एक बार फीस दो? जिस हिसाब से मतलब ये लोग इतनी मेहनत करें, क्योंकि मुझे पता था जिस तरह मैं अगर खुद पढ़ती तो इतना नहीं कर सकती थी। जितना मैडम ने और सर ने मतलब जितना करवाया, 1 महीने में 2 महीने में हमारे बहुत ज़्यादा हो गए, तो मुझे विश्वास है कि हो जाएगा यहाँ पर। जिस तरीके से सामने, क्या नाम है, कहाँ से आते हैं? मोनिका सर, भिवानी से हूँ सर। किस चीज़ की तैयारी कर? HSC की सर। तो मैं बात करूँगा आपसे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रीति है, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ से, अभी एडमिशन लिया मैंने यहाँ पे। यूपीएससी के लेवल के टीचर भिवानी में मिल जाते हैं, या ये वो टीचर हैं? वैसे तो मैं अध्यापकों से बात करूंगा तो शायद वो कहेंगे कि हमने दिल्ली पढ़ाया, हमने यहाँ वहाँ पढ़ाया, लेकिन उसी लेवल के टीचर हैं, बाहर से ही आप जुड़े हैं ये टीचर, या कैसे, क्या है, इन पे भरोसा हो जाता है? यस सर, पूरा भरोसा हो सकता है। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता है और क्लास में भी अगर हमारा नहीं हो पाता वो क्लियर, तो वो हमें सैटरडे को बैकअप क्लास भी देते हैं, और टाइम पे डाउट पे जहाँ पे भी आता है, एक पॉइंट पे डाउट होता है वो क्लियर करते हैं। और कभी भी मतलब ये नहीं करते कि पूरा झुंडा किसी एक को नहीं आया तो उसको दबा दिया, एक बच्चे को इंडिविजुअली सबसे समझा जाता है। गर्ल्स की स्पेशल क्लास सही रहती है गर्ल्स के लिए, और पेरेंट्स को कितना फिर ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है इस बात से, या फिर को एजुकेशन में भी सब सही चलता है, या स्पेशल गर्ल्स का हो तो और अच्छा हो जाए? जब गर्ल्स का ग्रुप होता था सर, एक पेरेंट्स को एक सेटिस्फिकेशन रहती है कि हमारे बच्चे जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको मतलब कोई भी बाहर के जो भी होगी उससे कुछ एक्स्ट्रा होगा नहीं। घर वालों को भी रहती है तो हम भी यहाँ पे आके आराम से खुले से पढ़ सकते हैं। कितना कॉन्फिडेंस आया यहाँ इस डेमो क्लास को देख करके आपको, और यहाँ का माहौल? सर कॉन्फिडेंस तो पूरा है, टीचर्स भी यहाँ पे मोटिवेट करते रहते हैं टाइम पे, और सर एक पेरेंट्स को भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमारी लड़कियों के साथ पढ़ रही है, तो थोड़ा सा बाहर से कम कंट्रीब्यूशन होगा लड़कों का, तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा। शर्मा जी से बात कर लेता हूँ। गर्ल्स तो आती हैं और आएंगी दूसरी भी यहाँ पर, क्योंकि जैसा ये कॉन्सेप्ट लेकर आए, ये क्या मन बना? क्यों बच्चे तो बॉयज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, पैसे की ज़रूरत नहीं है कि यार लड़कों को भर लेते हैं? ऐसा नहीं है कि हम बॉयज़ को नहीं पढ़ाते हैं, बॉयज़ का भी चलाते हैं, बट जो बच्चे जो यूपीएससी के सेक्टर में अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली जो गर्ल्स का रुझान है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ जो बॉयज़ हैं वो यूपीएससी के सेक्टर में कम जाते हैं। तो इसलिए हमने स्पेशली बैच जो यूपीएससी के लिए जो है उसमें डेडिकेशन चाहिए पूरा, तो वो मोस्टली गर्ल्स में हमें देखने को मिला है, तो इसलिए हमने उसका अलग से थोड़ा सेपरेट, और मैम भी इनके साथ जो लतिका मैम है वो इनके साथ पूरी एफर्ट करने के लिए रेडी है। और एक मैं क्वेश्चन आपका सुन रहा था कि यहाँ फैकल्टी की अगर बात करें
करें यहाँ यूपीसी लेवल की, तो सर मैं लास्ट 10 साल से मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर जो इंग्लिश मीडियम का हब रहा है राजेंद्र नगर और हिंदी मीडियम का मुखर्जी नगर, तो मैंने वहाँ पढ़ाया और लतिका मैम ने भी वहीं पढ़ाया। तो हम फैकल्टी के वाइज बात करें तो हम कह सकते हैं कि 10 साल हमने वहाँ पढ़ाया। तो हम मुखर्जी नगर से वहीं, और ये ब्रांच भी है मुखर्जी नगर का ब्रांच है, ये लोकल यहाँ का वो नहीं है। उनने हमने यहाँ का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, यहाँ जो चलता है भाई 1 महीने आओ, 2 महीने गायब हो जाओ, 3 महीने, उससे सर बच्चों की मेंटलिटी क्या होती है, वो नेगेटिव जाता है। बच्चा सोचेगा 1 महीने मैंने एडमिशन ले लिया, नेक्स्ट मंथ के लिए बच्चे के पास पैसे नहीं है, पेरेंट्स नहीं दे रहे, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कई बार सोचता है बच्चा 10 दिन के लिए भाई अभी नेक्स्ट मंथ मेरे को पैसा देना है, तो उसके पास मान लो पैसा नहीं है तो वो नेक्स्ट मंथ के लिए ड्रॉप कर लेता है, उससे डिस्टर्ब होता है पढ़ाई, फिर वो 2 महीने जाएगा, फिर 3 महीने, ऐसे करते करते बच्चों के मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर हमने 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, हमारा एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है सर, वो गैप कुछ, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ के जो इन्वायरमेंट है उन्होंने ख़राब कर रखा है, बच्चों को इसलिए कर रखा है क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि हम 2 महीने आएंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, उसके बाद हमारा फिर उसमें नहीं हुआ तो फिर वो छोड़ देते हैं। फिर वो कई मेरिट अगर 60 नंबर जाती है, बच्चे के 55 आते हैं, तो अगली बार फिर वो 60 की तैयारी करता है तो मेरिट 65 चली जाती है, तो बच्चे पीछे पीछे मेरिट आगे आगे। तो मैं ये सोचता हूँ एक बार जम के अगर कोई भी काम किया जाए तो वो सबसे बेस्ट है। और हमने इस कॉन्सेप्ट के साथ में सर 19,750 में जो एचएससी और एसएससी का जो कॉन्सेप्ट रखा है, इसके अंदर टिल सिलेक्शन, बच्चे का जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक इसके अंदर रहेगा। इसके अंदर हम ऑफलाइन क्लासेस देंगे सारी, और एक स्पोर्ट के तौर पे बच्चे को अगर कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी है पूछना है, तो उसके लिए हम खुद ऑनलाइन पढ़ाते हैं। मैं मोनू शर्मा मैथ पढ़ाता हूँ, तो मेरी मैथ के जो मैं लिंक दे दूँगा, वो बच्चा घर पे जाके आराम से उस चीज़ को, उस वीडियो को 2 बार 3 बार करके देख सकता है। फिर भी डाउट रहता है तो सैटरडे को स्पेशली डाउट क्लास रहती है, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास रहती है। फिर अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड देते हैं। साथ में हम 3 मंथ का लाइब्रेरी भी इसके अंदर देते हैं, या फिर बच्चे को सारा कंटेंट अगर वो बुक लेना चाहे तो हम बुक इसके अंदर देते हैं। कुछ बच्चों का होता है, कुछ पोस्टें ऐसी होती है जिसके अंदर इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू का भी इंक्लूड रहता है। अभी जैसे एसएससी का देते हैं मान लो सीजीएल का, तो उसके अंदर मेंस होता है, तो मेंस की तैयारी कोई नहीं करवाता है, तो हम प्री का भी करवाएंगे, मेंस का भी करवाएंगे। कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिसमें इंटरव्यू रहता है, तो इंटरव्यू का भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। क्योंकि वायदा आप करते हैं सिर्फ पढ़ाने का नहीं, जॉब के में सिलेक्शन तक का वायदा का। जी सर, लास्ट तक स्टार्टिंग से जब पहले दिन से बेसिक अलग करवाते हैं। पहले बच्चे का अगर लो लेवल है तो उसको बेसिक बैच में रखेंगे, और उसके बाद बच्चे का लेवल हो जाता है तो उसके बाद एडवांस बैच में डालते हैं। तो बेसिक और एडवांस को दोनों को अलग अलग रखते हैं ताकि बच्चे का मिक्सअप नहीं हो। अगर दोनों को इकट्ठा बैठाएंगे तो जैसे भिवानी में होता है, अंधाधुंध कोई भी आए उसको बैठा दिया, तो उसमें सर जिसको बेसिक का आइडिया नहीं है, तो अगर टीचर हाई करवाएगा तो बेसिक वाले नाराज़ होंगे, और लो करवाएगा तो एडवांस वाले नाराज़ होंगे। तो इसलिए हमने सेपरेट बैच बना दिया है कि पहले बेसिक कवर करो, उसके बाद फिर एडवांस की तरफ जाओ। अच्छा, ये 50% छूट वाला क्या लोचा है? आप जब 19,500 रुपये ले, सिर्फ 50% छूट के बाद ये 19,750 रुपये फ़ीस है। इसकी जो कोर्स की फ़ीस है वो है 39,500। तो अभी ऑफर चल रहा है? अभी ऑफर चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है सर, पहले जैसे मुखर्जी हमने एक बच्चे से स्टार्ट किया था रोहतक ब्रांच, उसको अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 महीने हो गए हैं, तो उसका जो ऑफ़र ख़त्म हो गया था। 1 साल तक न्यू ब्रांच के लिए कंपनी ऑफ़र देती है, और अभी इस ब्रांच के लिए ऑफ़र आया हुआ है क्योंकि उसकी सीट लगभग फुल हो चुकी है। आप जाके देखेंगे, बात भी करेंगे तो आपको लग जाएगा आइडिया कि वहाँ ब्रांच फुल हो चुकी है। तो इसलिए फिर अब इस ब्रांच के लिए जो है, अब ये भी ब्रांच न्यू ओपन हुई, अभी 2 ही दिन हुए हैं इसको, तो इसमें अभी 50% ऑफ चल रहा है। तो जो भी एडमिशन डाल रहे हैं हम इस ब्रांच में डाल रहे हैं, तो अभी कुछ दिन जब तक ये फुल नहीं होता है तब तक 50% ऑफ इसका रहेगा सर। तो वहाँ पर भी अभी बच्चे मौजूद होंगे। और सिलेक्शन वगैरह की बात करें तो सिलेक्शन अब तक कुछ हो चुके हैं या सिर्फ बात ही आपको रही कर? सर डे बाय डे सिलेक्शन होता रहता है। अगर आप, मैं ऑन कैमरा अगर आपको दिखाऊं, आज का ही इस बच्चे का अगर आप देखोगे तो इस ऑन कैमरा दिखा दूं कि इसमें बच्चे ने लिखा है सर मैं हरियाणा पुलिस एसआई मेरा हो गया है और मैं ट्रेनिंग पे हूँ। ये मीना कुमारी है। हम बच्चे को मतलब डे बाय डे बच्चे का रिजल्ट आता रहता है और बच्चे बताते रहते हैं। और वहाँ उस ब्रांच में आप जाओगे तो ऐसे बच्चे मिल जाएंगे 2-2 सिलेक्शन लेके बैठे हैं। लाइक हरियाणा पुलिस में भी हो रखा है और दुर्गा शक्ति का भी हो रखा है। ऐसे वो एक रेनू नाम की लड़की वो अभी वहीं बैठी है और उसके बाद भी वो अपना आगे तैयारी करने के लिए आगे अपना कंटिन्यू कर रही है। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी पोस्ट में, उसमें एक्स सर्विस में भी मिलेंगे जो ऑलरेडी पोस्ट मतलब एक बार अपना जॉब करके आ चुके हैं, अपनी पोस्ट बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसे बच्चे काफ़ी हैं सर। जिन बच्चे को आगे बढ़ना है उनको हम पूरा सपोर्ट देते हैं और उन बच्चों को जिनका हो भी गया सिलेक्शन उसके लिए लाइफ टाइम भी है। लाइफ टाइम इसलिए है क्योंकि बच्चे का सिलेक्शन हो गया। अगर बच्चे को पोस्ट बढ़ाना है अपना, भाई मेरे को सेटिस्फाई नहीं है, मेरे को पुलिस नहीं चाहिए, मेरे को और अच्छी लेवल की जॉब के बाद भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है सर। पैसे एक बार देना है, एक बार देना है 19,750। एक बार अगर आपने दे दिया तो
आपका सिलेक्शन हो भी गया, मान लो अभी जैसे CET जबरदस्ती देना चाहे तो भी नहीं लेंगे। मोनू शर्मा ये बात कह रहे हैं कि मैं पैसे देना चाहे तो एक बार दे दिए तो एक बार देने के बाद सर 1% एक्स्ट्रा हम नहीं लेते हैं। जो भी एक बार चार्ज, उसका कार्ड बनता है सर, ये नहीं कि मैं अपनी जेब में रखता हूँ, उसका बाकायदा कार्ड बनता है, उस कार्ड पे वो चीज़ रिटर्न में रहती है टिल सिलेक्शन। और जो हमारे सभी बच्चों की जो एंट्री होती है वो वैसे नहीं होती, क्लास में आया और उसको बैठा दिया। अगर किसी बच्चे को डेमो चाहिए तो हम सेपरेट में देते हैं, और क्लास में ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा नया आए और उसका बिना कार्ड के या बिना उसके डंटी के हम उसको एडमिशन कर दे, ताकि वो कोई लड़की बैठी है मान लो उसको डिस्टर्ब करता है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसकी सेफ्टी रखें। तो इसलिए हम किसी भी बच्चे को, आउटसाइड बच्चे को पहले क्लास में अलो नहीं करते हैं। पहले उसको अगर डेमो, वैसे तो जरूरत नहीं होती है SS भारती को डेमो क्लास की, बट फिर भी बच्चे को लगता है कि अगर उसको डेमो चाहिए तो हम उसको अलग से देते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उससे ज़्यादा फिर हम नहीं देते। उसके बाद फिर भी अगर उसको लगता है तो एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 1000 रुपये, इस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ उसको अलो करेंगे, और साथ में उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड की कॉपी लगेगी और एडमिशन फॉर्म फिल किया जाएगा, 2 फोटो लगेंगे, वो कंपलसरी होता है सर। अच्छा एक बात और थोड़ा सा मुझे बताएं मोनू जी, एक निर्मल बाबा की मैं वीडियो देखा करता था, वो कहा करते कभी बार बार क्या रही है सामने समोसा आ रहा है तो बार बार मेरे सामने सुमित गौड़ आ रहे हैं, ये बार बार मुझे दिखाई देते थे। इनका शोरूम हुआ, काफ़ी शोरूम है भिवानी में, लेकिन अब आज इसमें एडमिशन लेने आ गए, क्या करने आ गए? एडमिशन नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि अपने शोरूम है, वैसे भिवानी में भी है, काफ़ी जगह है, दादरी में है, नारनौल में है, महम में है, झज्जर में है, रेवाड़ी में है। और मोनू शर्मा से जुड़ने का रीज़न ये है कि मोनू शर्मा को एक साथी की ज़रूरत थी, जो इनको बैकअप चाहिए था। जो एक आदमी किसी ब्रांच को संभाल रहा है, फिर दूसरी ब्रांच को कौन संभालेगा, बच्चों को कौन संभालेगा। मेरे अंदर भी कहीं कमी थी, क्योंकि मैं पढ़ाई के कारण बहुत पीछे रह चुका था पहले। लेकिन ठीक है, भगवान की कृपा अच्छी थी, जिससे अपनी मेहनत और लगन से मैंने अपने शोरूम स्टार्ट किए थे। उसके बाद में फिर इस लाइन में जुड़ने का यही रीज़न था कि जो बच्चे अपने फोकस, अपने जो टारगेट को फोकस नहीं कर पाते कि भाई उनको करना क्या है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, इंजीनियर से मैं बिजनेस मैन बन गया, ठीक है। तो वो चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि जो बच्चे अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, जिनको यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, +2 के बाद उनको करना क्या होता है, तो उस चीज़ को लेके मैं मोनू जी से जुड़ा हूँ। एक पहल की है मैंने कि अपने जो मतलब इस सोसाइटी से भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको भी हम गाइड कर सकें कि उनको फ्यूचर में करना क्या है। एक छोटी सी बात, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए। जैसे आप कपड़े की लाइन में वहाँ पर ब्रांडेड कपड़े बेचते थे कि बाय 1 टू गेट 2 या ऐसा कुछ ऑफर होता था, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि सस्ता मिले बच्चे को और बार बार फीस पे ना करनी पड़े, इसलिए इसके साथ जुड़े। जी जी, ऐसा भी मैंने एक, जैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट मैंने ऐड किया है इसके अंदर, काफ़ी सेल्स को लेके इसमें अपनी एकेडमी में भी ऐसे कुछ नए फीचर हम ऐड करेंगे आने वाले टाइम में, कि हम बच्चों को, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैं फ़ीस पे नहीं कर पाता, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है। तो आने वाले टाइम में हम इस टाइप की फैकल्टी भी आपको देंगे कि कुछ बच्चे जो पे नहीं करते हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे। हाँ, जैसे जो गांव में जैसे कुछ परिवार ऐसे हो जाते हैं कि बच्चा उनका होनहार है, लेकिन उनके पास से फीस पे करने के लिए मतलब वो नहीं होता। सुमित गौड़ से ये मैं वायदा ले सकता हूँ कि हमसे सस्ता भिवानी में कोई पढ़ा नहीं सकता, क्वालिटी की एजुकेशन नहीं दे सकता। बिल्कुल सर, मैं गारंटी के तौर पे कहूँगा कि आप अगर किसी भी एकेडमी से अगर जुड़ने की कोशिश करोगे तो एक बार वहाँ की फैकल्टी देखो, वहाँ की मतलब वहाँ का जो स्टार्टअप देखो, और फिर उसके बाद में यहाँ का डेमो लेके देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आते आप हम जो फीस बता रहे हैं वो पे करके आओ, पहले 2 या 3 दिन डेमो क्लासेस लेके देखो। हमारे जो सर हैं मोनू शर्मा जी, उनका कॉन्फिडेंस देखो कि वो आपको कहाँ तक ले जा सकते हैं, फिर आप पे करो। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि जी मैं पे नहीं कर सकता, तो मैं अपने लेवल पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अभी कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक आप एडमिशन दे रहे हैं यहाँ पर, कौन से कोर्सेज की तैयारी? अभी जैसे मान लो अगर बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों की, जैसे 5वीं से लेकर +2 तक के अगर बच्चे अगर ट्यूशन के लिए अगर मतलब घूम रहे हैं कहीं, तो वो फैकल्टी भी हमारे पास है। अगर बात करें हम आपकी HSC, UPSC और SSC के बारे में, तो वो फैकल्टी भी हमारे पास है। अगर बात करें जैसे कई बच्चे होते हैं नवोदय के लिए तैयारी करते हैं, 5वीं के बाद नवोदय के लिए जाते हैं, 5वीं के बाद अपना सैनिक स्कूल के लिए जाते हैं, 5वीं के बाद अपना गुरुकुल के लिए जाते हैं, जहाँ लोगों का एडमिशन होना बड़ा मुश्किल होता है और जिनकी तैयारी करने के लिए उनको बहुत से मतलब एकेडमियों में पैसे पे करने पड़ते हैं। तो वो फैकल्टी भी हम भिवानी में एक अलग हट के लेके आए हैं, जो किसी के पास नहीं है, जो भिवानी में अलग से लेके आए हैं हम।
चलिए अब दूसरी ब्रांच पर चलते हैं, रोहतक गेट, और वहां पर बच्चों के मिजाज और हाल जानते हैं कि एसएस भारती कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ के किस प्रकार से उनके जीवन में या एजुकेशन के लेवल में बदलाव। दोस्तों फिलहाल मौजूद हैं हम रोहतक गेट वाली ब्रांच पर। अभी बच्चों के क्या मिजाज है, और सामने से आप देख रहे हैं ये स्पेशली सब्जी मंडी के आसपास का एरिया है, और यहाँ पर जहाँ पर लोहारू और चरखी दादरी की बसें रुकती हैं वहाँ पर ये इनका दूसरी ब्रांच है, मेन ब्रांच है, जो भिवानी में 1.5-2 साल से काम कर रही है। बच्चों के मिजाज जानेंगे, क्या माहौल है और अंदर का क्या सिलेक्शन सच में दे रही है, बातचीत करते हैं। चलो दोस्तों, बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी, शायद इनको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे हम, इस क्लास को भी थोड़ा सा, लेकिन आप तक पहुंचाने के लिए जरूरी है ये भी। मैडम जी एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन बच्चों की हकीकत क्या है, यहाँ की एजुकेशन की हकीकत क्या है, थोड़ा सा जानने के लिए हम आए हैं। इस ब्रांच के किस्से चर्चे बहुत ज़्यादा हैं, और ये बॉयज़ बैठे हैं, वहाँ पर सिर्फ गर्ल बैठी थी, और आगे चले जाएं थोड़ा सा, आप उस तरफ से कवर करें। मैं यहाँ चश्मा पहनते हैं, यूँ कहते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ते हैं, तो शायद इन भाइयों से पूछ लेता हूँ क्या क्या नाम है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? HSC की तैयारी करिए सर। क्या नाम है? अंकित। कितने टाइम से जुड़े हैं एसएस भारती कॉन्सेप्ट? लगभग 5-6 महीने से। 5-6 महीने से। आप? दीपक कुमार नाम। 5-6 महीने हो गए। आपकी तैयारी किस बढ़िया चल रही है। किस चीज़ की? HSC की चल रही है। तैयारी की बात करें, यहाँ के माहौल की बात करें, कुछ समझ आता है या सेम जो स्कूल्स में होता है या और दूसरे कोचिंग सेंटर में होता है, या उससे हटके है? थोड़ा हटके है सर। टीचिंग मेथड और टीचिंग स्टाइल अच्छी है। कुछ लोग तो यूँ कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ लें उससे ही आ जाता है समझ, या नहीं आता जब तक ऑफलाइन आपको टीचर ना पढ़ाए, गुरु ना पढ़ाए? ऑनलाइन में नहीं आता सर। ऑनलाइन में हम अपने सवाल नहीं पूछ सकते अच्छी तरह से, लेकिन ऑफलाइन में पूछ सकते हैं। डाउट क्लियर कर ही नहीं पाते। जो कनेक्शन होता है टीचर का और स्टूडेंट का वो नहीं बन पाता ऑनलाइन में, और जो ऑफलाइन होती है उसमें कनेक्शन बन जाता है, मतलब टीचर का और स्टूडेंट का। अच्छा एक बात और मुझे बता दें, जो एक इनका फीस का है, जैसे शुरुआत में 1 साल के दौर में आप जुड़ गए तो एक बार फीस पे करनी पड़ती है, शायद अब नया ये कॉन्सेप्ट लेके आए, एक जगह और इन्होंने की है अपनी, तो वो एक वन टाइम फीस वाला है, वो कितना सही है पेरेंट्स के लिए और मिडिल फैमिली के बच्चों के? पेरेंट्स के लिए बहुत सही है, मतलब ये उसमें ये हो जाता है कि हर महीने फीस नहीं देनी पड़ती, एक बार फीस दे दिया फिर फीस का झंझट नहीं रहता कि भाई बार बार फीस देनी है, बार बार फीस देनी है। और एक बार अगर एडमिशन करवा दिया तो लाइफ टाइम के लिए है वो, मतलब ये नहीं कि हमें एक बार HSC मगर जैसे कलर लग गया फिर हमें आगे तैयारी करनी है तो वो वाली नहीं कि दोबारा फीस देनी पड़ेगी, या वैसे जॉब लग जाओ, जॉब के बाद भी पढ़ना चाहो तो यहाँ फ्री पढ़ सकते हैं। हाँ जी सर, पढ़ सकते हैं फ्री। ये अच्छी बात है। हाँ जी बिल्कुल अच्छी बात है सर। कितने दिन से जुड़े हो? 1-2 महीना हो गए सर। माहौल कैसा लगा यार? बहुत अच्छा है सर। टीचिंग स्टाफ वगैरह सारा सब सही है सर। तो ये बात अच्छी है, कम से कम गर्ल्स से जान लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने सुना है कि कोई ऐसी भी लड़की है जो तैयारी कर रही है आफ्टर जॉब या सिलेक्शन के बाद, कोई है यहाँ पर? थोड़ा सा पीछे चले है। आप हैं किस चीज़ में सिलेक्शन हो रखा है? सर मेरा हरियाणा पुलिस में हो रखा है। मेरा सर यहाँ पे मैंने नवंबर 2020 में एडमिशन लिया था सर यहाँ पे, तो उसके बाद 2-3 महीने मोनू सर ने और लतिका में मैंने बहुत साथ दिया। 2 महीने बाद मैंने अच्छी तैयारी की और फिर दिल्ली पुलिस का क्लियर हो गया मेरा, और उसके बाद सर मैंने हरियाणा पुलिस का किया और उसके बाद दुर्गा शक्ति का। यस सर। ये सिलेक्शन होने के बाद भी अभी यहाँ इन लोगों ने भूख ऐसी पैदा कर दी जॉब की, अब किस चीज़ की तैयारी चल रही है? सर अब CET की तैयारी, क्योंकि सर ये हरियाणा पुलिस में केस का जो मामला चला हुआ है सर, तो अभी आगे तैयारी वैसे भी करनी थी सर, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉम्बो ले रखा है सर, इसीलिए सर। तो जो ये इनकी फीस का स्ट्रक्चर है, एक इन्होंने कॉन्सेप्ट तो इनका नाम भी है, और एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि एक बार फीस दो, उसमें मज़ा भी आता है कि यार एक बार फीस दे दी, उसके बाद पढ़ते रहो अगर पढ़ने वाला बच्चा है। यस सर, यहाँ पे आगे भी तैयारी कर सकते हैं सर, अगर मतलब कोई अच्छी तैयारी करना चाहे तो। अच्छा बच्चे क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? HSC SSC की कर रहे हैं। HSC की तैयारी। यस। कैसी तैयारी होती है यहाँ पे? बहुत अच्छी हो रही है। यस। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। सर मैं HSC की कर रही हूँ। तो माहौल यहाँ का और स्टाफ का जो पढ़ाने का तरीका है, सलीका है, माहौल है यहाँ का, और गर्ल्स के लिए कैसा क्या माहौल? सर देखिए, हम यहाँ पे पढ़ने आते तो हमको ये फील नहीं होता कि किसी और जगह आ गए, जैसे कि हम हमारे घर पे पढ़ते हैं, हमारे मतलब पेरेंट के साथ रहते हैं, वैसे ही हमें मतलब सब कुछ मिलता है, सारी फैसिलिटी भी मिलती है, पढ़ने में हमें मज़ा भी आता है। ऐसी कोई नहीं कि हमें कुछ समझ नहीं आता, अच्छे से आता है, हम अच्छे से मतलब अट्रैक्शन है मैम और सर के साथ।
हाँ जी अच्छा, एक बात मुझे बताएं, इन्होंने कहा कि हम नींव तैयार करवाते हैं बच्चे की, कमज़ोर जो होते हैं उनको फिर एक थोड़ा सा नॉर्मल में लेके आते हैं, उसको फिर जो अच्छे बच्चे हैं उनके साथ डालना शुरू कर देते हैं, यूँ नहीं कि सबको एक साथ बैठाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई, थोड़ा सा मुझे बताएं। यहाँ पे सर जो बच्चे जीरो हैं, बिल्कुल जीरो से हैं, यहाँ पे उनकी अलग से तैयारी होती है। ये नहीं कि सबको एक साथ बैठा दिया, और जिनका जो पहले एडमिशन होता है उनको एडमिशन के टाइम पे उसी स्टार्टिंग में उनको सिखाते हैं कैसे प्लस माइनस सब कुछ सिखाते हैं, जीरो से हीरो तक का सफ़र सिखाते हैं यहाँ पे। मुझे एक बार सारे लोग यूं बताएंगे, अगर रेटिंग देनी हो तो कितनी देना चाहेंगे? 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे एसएस भारती कॉन्सेप्ट में? एक स्वर में आप बोलेंगे। मैडम क्या गोल के पिलाते हैं? सारे 5 में से 5 दे रहे हैं। डर तो नहीं है आपका थोड़ी सी कहीं आप वो, आजकल जूता कांड भी चल रहा है, जूते जाते मार देते हैं मास्टर? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। पिटाई होती है यहाँ पे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे अच्छे हैं, नहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इनका इंटरेस्ट है पढ़ने में। कुछ मास्टर तो आजकल हरियाणा के काफी फेमस हो रखे हैं, वीडियो वायरल हो रखे हैं कि जूते मारे बिना पढ़ते ही नहीं कुछ बच्चे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है, इनका अच्छा इंटरेस्ट है पढ़ने का, तो ऐसी कोई दिक्कत जूते वूते वाली कोई बात नहीं है। जरूरत ही नहीं पड़ती? नहीं सर, कोई ज़रूरत नहीं। बच्चे बड़े एक फैमिलियर माहौल में रहते? बिल्कुल बिल्कुल फैमिलियर माहौल है। क्या पढ़ाती हैं सर? रीजनिंग। हाँ जी। इनकी कैसी है रीजनिंग? फिर अच्छी है सर, शतरंज की तरह तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छी रीजनिंग है। चाणक्य बना के छोड़ेंगे? बिल्कुल बना के छोड़ेंगे सर। तो ये कमाल है यहाँ का, और सब बच्चे से बात करूंगा तो शायद वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। आप लोगों का क्या कहना है भिवानी के इस माहौल में यूपीएससी के बच्चे तैयार करना? भिवानी की ऐसी एक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग यहाँ हुई है, क्राउन प्लाजा के सामने हुई है, तो आप लोग इस फीस स्ट्रक्चर, इनके माहौल, टीचिंग स्टाफ और स्पेशली दिल्ली के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब भिवानी में बदलाव होना शुरू हुआ है, एजुकेशन के माहौल बदलने स्टार्ट हुए हैं, या फिर वैसा ही चल रहा है जैसा आप पहले देखते थे आज से 5 से 10 साल पहले? या फिर इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ना पसंद करेंगे पेरेंट्स के तौर पर, या फिर बच्चे जो हैं एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अगर नए जगह चूज करना चाहते हैं तो इस जगह के बारे में, एसएस भारती कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहेंगे? इस वीडियो को शेयर करें, और जो फीस का सबसे बड़ा एक मुद्दा रहता है मिडिल फैमिली में, गरीब तबकों में, वो फीस वाला भी आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें, दूसरे बच्चों तक बांटें, ताकि वो उनका भविष्य भी आगे उज्जवल होता हुआ, कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखाई दे। इस वीडियो को शेयर करके आप इनका सहारा बन सकते हैं, किसी भी बच्चे का। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय।